So in today's session, we will discuss how to offer bhoga. तो सबसे पहले आप सब में से कोई बताना चाहेगा? I will ask first all of you. Anything that you know? Yes, Riya Mataji. हरे कृष्णा माता जी। साधु प्रणाम पूरा करियो। माता जी, पहले तो मैं बस बस भोगा लाके बस। आवाज आ रही है? Yes, yes, आ रही है। हाँ, पहले तो मैं बस जस्ट भोगा बनाती थी एंड भगवान के सामने लाके रख देती थी। लेकिन जब आपने पिछली क्लास में इसमें बताया थे, भगवान को हाथ धुलाना पड़ता है, जो पूरा आचमन का पात्र। तो अब से वो सब रख के, तो पहले सब भगवान का हाथ धुलाने के बाद एंड देन उसके बाद ऑफर अप करती हूँ एंड पर्दा उघार के फिर भगवान जी को ऑफर करके फिर जो 3 मंत्र होते हैं तो उसको बोलती हूँ। एंड हरे कृष्णा महामंत्र तो 3 बार ही मैं ऐसे करती हूँ। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जस्ट इन केस जो भी नए डिवोटीज आज आए हैं सेशन में, तो अभी हमने सबसे पहले सीखा था मॉर्निंग में हम आचमन करते हैं, फिर हम डीटीज को कैसे उठाते हैं। तब उठाने के बाद हम सबसे पहले भगवान को भोग ऑफर करते हैं, थोड़ा लाइट, कुछ फ्रूट्स, मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कुछ। तो अभी भोग ऑफरिंग तो सेम ही होती है जितनी बार भी हम दिन में करें, तो अभी उसकी विधि सीख रहे हैं। तो जैसे रिया माता जी ने शेयर किया कि वो ऐसे अपने घर में ऑफरिंग करते हैं। एंड हम आज मायापुर होम स्टैंडर्ड्स के पीडीएफ को रेफर करते हुए ही सीखेंगे कि कैसे भोग ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम ऑफरिंग करते हैं, जैसे रिया माता जी ने बताया, अगर हम स्वयं का आचमन करते हैं, जैसे हम प्रसाद पाने के लिए जब भी बैठते हैं तो हाथ धो के बैठते हैं, तो इसलिए हम भगवान के भी हमेशा आचमन कराते हैं। एंड उनका खुला कराते हैं, जैसे वेन एवर वी वॉश आवर हैंड्स। मैंने मतलब बहुत सारे डिवोटीज, श्रीला गोपेंद्र महाराज कह रहे थे कि यहाँ नॉर्थ इंडिया के डिवोटीज पता नहीं कैसे हैं, हाथ धोते नहीं है, मुंह धोते नहीं है, पैर धोते नहीं है, सीधा आके बैठ जाते हैं। ऐसे थोड़ी ना होती है विधि। विधि है अच्छे से हाथ पैर खुला करके बैठना। एक्चुअली तो मैंने देखा है कि many times devotees take snan before having prasad also. Many times I have seen. तो यस, एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी हम ऑफरिंग कैसे करना है उससे पहले देखेंगे कि मंदिर तक ऑफरिंग कैसे लेकर आते हैं। तो जो ऑफरिंग होते हैं जब हम लाते हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि वो किसी भी और लिविंग एंटिटी को दिखे ना, क्योंकि हमारी भोग दृष्टि वरना उस पर पड़ जाती है। जिस जो ऑफरिंग कर रहा है उसके अलावा नो वन शुड सी इट। तो जगन्नाथपुरी में भी ऐसे बोला जाता है कि जो पंडा होते हैं उनको इतना खिलाते हैं कि उनके अंदर फिर कुकिंग करते वक्त डिजायर ही नहीं होती और खाने की, या फिर भोग दृष्टि से फिर वो नहीं देखते। तो जो हम भोग ऑफरिंग ला रहे हैं लॉर्डशिप्स के लिए, वो या तो हम ढक के ले आए या फिर ऐसे लाए कि रास्ते में कोई देखे ना उसको। टेम्पल्स में आपने देखा होगा, ऐसे पुजारी जब लेके जाते हैं तो उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ होता है, जैसे कोई देखे ना। तो उसी तरह अगर हम कपड़ा डाल सकते हो उस पे तो वेल एंड गुड। जैसे ऑलमोस्ट वो कपड़ा हैंकी जितना पतला होता है, वो जो पतले वाले रुमाल होते हैं, वरना हम उसको एक दूसरी प्लेट से भी ढक सकते हैं। बट ये हमें ट्राई करना चाहिए। और जब हम लॉर्डशिप्स के सामने लाए तो उसको ढका नहीं छोड़ना, फिर उसको हटा सकते हैं। कभी कभार गलती से हो जाता है ये, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। एंड ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमें लॉर्डशिप्स के भोग ऑफरिंग में तुलसी डालनी चाहिए, वरना लॉर्डशिप्स विल नॉट एक्सेप्ट इट। एंड अगर तुलसी ना हो, जैसे कनाडा जैसी जगहों पे तुलसी जी नहीं उग पाती, तो वहां पर हम तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, मतलब उनकी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कितनी बार भी यूज करो, वो स्टिल यू कैन यूज इट अगेन। देन दिस बीइंग सेड, ये भी हो गया। हाँ, उसके बाद अब मैं रीड करते करते आपको साथ में बताऊंगी। हम्म। तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, ये सब आप नोट कर सकते हैं, वरना मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर ही दूंगी। एक छोटी घंटी, जैसे जो घंटी हमारे टेम्पल में होती है। एक आचमन पात्र, जिस जो हमारे लिए होगा। और
प्लेट्स, सम अरेंजमेंट ऑफ, ओ वेट, ओ कृष्णा, ये वाला तो सॉरी, ये वाली जो चेकलिस्ट में सामान है हम ये वाला नहीं करते घर में, इवन दो ये होम स्टैंडर्ड है। बट आप सबने शायद सुना भी नहीं होगा ये पहले। बट जो एक्चुअल भोग ऑफरिंग के टाइम पे ना, जो प्रसादम पानी की प्लेस होती है, वहां पर डीटीज के लिए कुशन्स रखे जाते हैं, लाइक आसन, जैसे कि वो अपने स्थान से उठकर आकर बैठे और प्रसाद पाए। अम, एक वीडियो है, अगर आप चाहे तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट ऑल्टर में जैसे जहाँ पे हम प्लेट रखते हैं, उसके साथ हमें दो छोटे छोटे आसन रखने चाहिए, एक हमारे गुरुजन के लिए और एक हमारे डीटीज के लिए, कि आप यहाँ आकर प्रसाद पाइएगा, ये मेंटालिटी के साथ। तो हम भी अपने घर में ये नहीं कर पाते, हम यूजुअली बस प्लेट रख देते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि आप आके पा लेना। लेकिन द रियल विधि इज कि आसन होना चाहिए जिसमें हम लॉर्डशिप्स को इनवाइट करके बोले कि आप यहाँ पे आके बैठो। जैसे जब भी हम किसी डिवोटी, सीनियर डिवोटी को प्रसाद देते हैं तो हमेशा, अगर वो जमीन पे भी बैठते हैं तो उनको आसन पे ही बिठाते हैं। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि जो ब्राह्मण का नीचे का हिस्सा है वो कभी जमीन पे डायरेक्टली टच नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सदा हम आसन पे बैठते हैं। तो सेम विद द लॉर्डशिप्स, वी गिव देम आसन टू सिट ऑन। मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ, सो इट्स लिटिल मोर हेल्पफुल। पहले मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम करके भी दिखाएंगे, करेंगे निताई और सुंदर के साथ में डेमोन्स्ट्रेशन। तो बिफोर एंटरिंग द रूम वी शुड मेक सम नॉइज, जैसे घंटी बजाना, ताली बजाना। जो जब भी हम टेम्पल अप्रोच करते हैं, हमेशा हमें कोई ना कोई आवाज करनी चाहिए इंडिकेट करने के लिए कि भगवान अब हम आपके, वी आर कमिंग इनसाइड। मतलब भगवान को पता होना चाहिए, मतलब अंतर्यामी है लेकिन तब भी इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जब हम ऑफरिंग कर रहे हैं जहाँ जिस भी स्थान पर, तो उसको हमें प्योरीफाई करना चाहिए। आचमन पात्र में 3 बार डाल के श्री विष्णु कर सकते हैं। देन हम उसको अच्छे से साफ करें, वाइप करें जगह को। और फिर अम, यहाँ पे लिखा है आसन आप लगा सकते हैं। अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप भी आसन लगाइए लॉर्डशिप्स के लिए। छोटे छोटे, आई थिंक आप कपड़े के बना के लगा सकते हैं, बेसिक सिलाई से भी हो जाएगा। लाइक जैसे छोटे छोटे पिलोज बनते हैं, उसी प्रकार आप आसन बना सकते हैं और उसको फिर रख सकते हैं। तो प्योरीफाइंग द ऑफरिंग, तो जो ऑफरिंग है उसके, हमें उसके ऊपर आचमन डालना होता है अपने राइट हैंड से और उसको प्योरीफाई करना होता है। क्योंकि क्या होता है, एक तो इनऑस्पिशियस चीजें हमारे अराउंड होती है, इनऑस्पिशियस एलिमेंट्स, जैसे कि सटल बॉडीज एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनसे इस प्रसाद को वो करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, या कोई भी दृष्टि अगर किसी भी पड़ गई हो तो उससे प्योरीफाई करने के लिए हम सबके ऊपर जल डाल सकते हैं, या फिर हम उस प्लेट के अराउंड आचमन का जल डाल के ओम अस्त्राय फट बोल सकते हैं, विच बेसिकली जितने भी वही इनऑस्पिशियस एलिमेंट्स हैं उससे वो भाग जाते हैं। और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि भोग ऑफरिंग में तुलसी हो। उसके बाद हम भगवान को आसन में बुलाएंगे कि हे श्री श्री निताय गौर सुंदर, आप प्लीज आके यहाँ पे बैठिएगा। हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन, आप प्लीज आके यहाँ पे बैठिएगा। जैसे हमें उनको ऊपर, मतलब ये हैंड जेस्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं उनके तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, लेकिन हम तो भी बिल्कुल न्यू है, तो एटलीस्ट हमें उनको वो करना चाहिए कि आप यहाँ पे आके बैठ सकते हैं प्लीज, अपने हैंड से इंडिकेट कर सकते हैं। और फिर जो भोग ऑफरिंग मंत्रास है, अब मुझे ये तो एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, तब मैं आप सबसे पूछूंगी किसको आता है ये। यस, चलो नहीं माता जी। Yes, thank you so much, Madhusi. First, inviting our gurus by मतलब जैसे कि हम मेरे गुरु महाराज मतलब सबके गुरु महाराज स्टार्टिंग से ओम भक्ति नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी नित्य नामने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नित्य नामने प्रभुपाद से साहित्य प्रकाश वितरित प्रचारण कृतम साधु भगवत पदाय नमः।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतदेशिमत भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमो नमो ब्रह्म देवाय गो ब्रह्महिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So all this have to recite, we have to 3 times. परफेक्ट माता जी। तो हमें शोलोनी माता जी ने एकदम परफेक्शन से बताया है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड दैट श्रील प्रभुपाद हैज सेट, हमें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, जैसे माता जी ने बोला। तो ये सब मंत्रज हैं। तो सबसे पहले गुरु मंत्र बोलेंगे हम, जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है उनका। फिर सेकंड हम श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, क्योंकि ही इज ऑल ऑफ आवर शिक्षा गुरु, एंड ही हम उन्हीं की टीचिंग्स के बेस पे सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए वंदनीय है। फिर हम महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, विच यही वाला, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम बताए थे। फिर हम कृष्णा का प्रणाम मंत्र बोलेंगे, विच इज नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे माता जी ने फिर बताया कि 3 बार इनको बोलना होता है, एंड वी कैन ऑल्सो से द हरे कृष्णा महामंत्र। तो ये सारे ही मंत्र बहुत जरूरी है कि हम इनको बोलें, क्योंकि हम गुरुजन, फिर महाप्रभु, फिर कृष्णा को अप्रोच कर रहे हैं, तो वी शुड फॉलो दिस ऑर्डर। दिस इज द परंपरा, दिस इज द वे टू अप्रोच लॉर्डशिप्स while worshipping. यस महक माता जी। माता जी ने एक एक मंत्र बोल के जन बोलना है तो पूरा बोल के फिर उसको इसमें माता जी मैंने अलग अलग सुना है, तो आप आइदर वेज कर सकते हो, चाहे आप पूरा ऐसे करके 3 3 टाइम्स कर सकते हो, फिर 3 3 3 भी कर सकते हो, जो मैंने सुना था। एंड कभी कभार कुछ डिवोटीज को जल्दी हो रही होती है, जैसे उनके बच्चों को स्कूल जाना है, तो अब हम खड़े होके, अब हम 25 मिनट्स तक तो ऑफरिंग नहीं कर सकते। 5 मिनट मंत्र बोला, 20 मिनट वेट किया, आइडियली ये करना चाहिए, बट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं ये, तो एटलीस्ट 1 टाइम पूरा दोहराना चाहिए, और मिनिमम 5 to 7 मिनट्स तो भोग ऑफरिंग से पहले वेट करना ही चाहिए, ये हमें करना चाहिए। तो अब वन थिंग दैट His Holiness Bhakti Ashra Vishnu Swami Maharaj had told me was that जैसे ब्राह्मण दीक्षित devotees they do गायत्री after offering, तो हम सब भगवत गीता के कुछ चैप्टर्स में से कुछ वर्सेस पढ़ सकते हैं प्रभु की प्रसन्नता के लिए, या फिर हम 2 राउंड्स चैंटिंग कर सकते हैं। तो बाय दिस इट इज़ वेरी नाइस। एंड लंच के टाइम पे तो हम भोग आरती भी गा सकते हैं, अगर कभी टाइम हो हमारे पास। एंड कभी कभार होता है जैसे ओके वेरी बिजी, ऑफरिंग करनी है लंबी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट दीज आर जस्ट सम थिंग्स दैट वी कैन ट्राई टू अडेप्ट, बिकॉज इससे जो जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसमें एक रीजन, एक मीनिंग आ जाता है पीछे, और ऐसे मैकेनिकल नहीं रहता। फिर जब हम पढ़ेंगे, जब हम भोग आरती गाएंगे, तो फिर हमारे हमारे माइंड में आएगा कि कैसे कृष्णा अपने सखाओं के साथ कैसे पा रहे हैं प्रसाद, कैसे राधा रानी और सखीगण दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या कृष्णा ने पा लिया, फिर कैसे कृष्णा इज डूइंग रेस्ट। दिस भोग आरती इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। तो इस कृष्णा क्या क्या आइटम्स खाते हैं, शुक्ता शाक आदि भाजी, क्या क्या खाते हैं, तो सब उसमें बताया हुआ है। और हम ट्राई कर सकते हैं कि भाई रीडिंग सम वर्सेस जितनी देर ऑफरिंग हो रही है। तो ये हमारी कंप्लीट विधि है, बहुत ही सिंपल है। एंड जो आपको मैंने आचमन एंड ऑल बताया था, वो मैंने गोपेंद्र महाराज से सीखा था, तो वो भी मैं आपको भी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। यस शोलोनी माता जी। Thank you so much, Mataji. Mataji, I had 2 questions. Basically, one question. It is that ki, just suppose Mama and me are cooking, or either Didi is also cooking. So we all know what we are cooking. So there is no one else in the house. तो जब मैं भोगा लेके आती हूँ तो दे आर सीइंग दैट कि हाँ मैं लेके आ रही हूँ, तो
टिल देन मतलब तब भी हमें ऐसा करना चाहिए कि वी हैव टू कवर द भोगा, क्योंकि हम सबको तो पता है, क्योंकि वी आर टुगेदर इन द कुकिंग। देन इतना नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि और कोई भी नहीं है फिर। लेकिन ऐसे होता है कि जैसे वैसे जो विधि क्या है, क्योंकि अगर रास्ते में कोई मक्खी भी थी, उस मक्खी को भी नहीं दिखना चाहिए, उस कीड़े को भी ओके। नहीं दिखना चाहिए, उस छिपकली को भी नहीं दिखना चाहिए। तो बिकॉज दैट मक्खी विल ऑल्सो वॉन्ट टू कम एंड कम नियर दैट बुक, तो इसलिए हम कहते हैं कि ढकना चाहिए। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल मतलब फिर आपको उसका कंसर्न नहीं है कि कोई ह्यूमन देख लेगा, लेकिन तब भी काफी ओके। प्राणी भी रहते हैं। यस। ओके, अनदर क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है। इट इज दैट कि जैसे हम अपने आप को आचमन करते हैं ओम केशवाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः, वैसे हम क्या वही मतलब जैसे भगवान के आचमन से उनके भोगा को भी वैसे ही आचमन करते हैं? क्योंकि मैंने सीनियर डिवोटीज को देखा है वैसे करते हैं कि लाइक ओम केशवाय नमः हर एक डिशेस पे वो वैसे करते हैं, या वो, या तो मुझे आई इमेजिन, आई डोंट नो इफ यू लाइक कैन करेक्ट मी। इतना डिटेल में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं तो यूजुअली 3 बार श्री विष्णु बोल के ओम अस्त्राय फट बोलकर उसको वो कर देती हूँ। मीन आई हैव नॉट हर्ड कि एक एक को मतलब फुल आचमन कराना है। लेकिन अगर कोई करा रहा है तो बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। जितना हम कॉन्शियस होते हैं अबाउट द सर्विस ऑफ लॉर्ड, और जितना हम टाइम और अपना मति को एंगेज कर रहे हैं उनकी सर्विस में, उतना अच्छा है। क्योंकि ये आचमन की विधि हमारे लिए है, तो क्या वो राइट है भगवान के लिए? ऐसा कुछ तो नहीं है, राइट? क्या? ये आचमन की विधि तो हमारे लिए ना, क्योंकि हम अपने आप को आचमन कर रहे हैं, तो ये सेम विधि हम भगवान के लिए भी कर रहे हैं, तो इज दैट राइट? और भगवान जी को तो नहीं ना, वो तो आप उनकी ऑफरिंग के लिए। ऑफरिंग पे, यस। यस। तो इसीलिए ओम अस्त्राय फट और श्री विष्णु 3 बार बोल सकते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा था देखा था, तो ये कर सकते हैं। और लॉर्डशिप्स थैंक को भी आचमन, यस। तो लॉर्डशिप्स को भी कैसे आचमन कराना है वो आई थिंक पिछली कुछ सेशंस में हल्का हल्का मेंशन किया था, तो भी मैं आपको बस दिखा देती हूँ। तो अभी इस पूरे प्रोसेस में किसी का कोई भी क्वेश्चन है? तो जब हमने मंत्रास बोल दिए उसके बाद हमने 10 10 15 20 20 मिनट्स अगर वेट कर सकते हैं बहुत अच्छा है। 15 मिनट वेट कर सकते हैं, अच्छा है। 7 मिनट वेट कर रहे हैं, ठीक है। उससे कम अलाउड नहीं है। तो ये करने के बाद जब हम भोग ऑफरिंग उठा के किचन में वापस लेके जा रहे हैं, तो जिस स्थान पे ऑफरिंग हुई है उसको अच्छे से आचमन करके हम फिर से क्लीन करेंगे, क्योंकि वो स्थान छूटा हो जाता है। इवन दो लॉर्डशिप्स आर ईटिंग इट, वो स्टिल उसको हम झूठा कहेंगे। तो उसको फिर वो क्लीन करते हैं हम अच्छे से। और कभी कभार जैसे थोड़ी सी दाल गिर जाती है, कुछ हो जाता है, तो क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एज वी हियर। तो अच्छे से क्लीन करके छोड़ना चाहिए हमें ऑल्टर को। यस। समर्पिता निताई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस अगेन। हमने तो ये पहले भी अटेंड किए हुए हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप कह रहे हो कि कोई देखे ना, है ना, दैट वी कैन फॉलो, कि हम यूजुअली हम जब आम कॉमन मंदिरों में भी जाते हैं, वी सी कि वहां पे कपड़ा से ढका होता है भोग। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने फ्रूट्स ऑफरिंग करनी है भगवान को, है ना, तो अब ऑब्वियसली भगवान को भोग देने के बाद हम लोग ही प्रसाद पाएंगे। तो यूजुअली आई आस्क माय चिल्ड्रन कि भाई ये फ्रूट्स पड़े हैं, क्या खाओगे, तो वो ही मैं काट के भोग लगवाऊं। है ना। तो इज इट ओके टू आस्क, क्योंकि वो कई बार ना माइंड में ऐसे होता है कि हमने तो भगवान की इच्छा पूछी नहीं, बच्चों की इच्छा पूछी है। बट सेकेंडली माइंड में ये भी आता है कि फिर बाद में बच्चों ने पाना है तो उनकी भी पसंद होनी चाहिए। यस माता जी, यही बहुत बड़ी आई थिंक मेरे हार्ट में भी डिबेट है। लेकिन यही है माता जी, अगर अगर हमने फॉर एग्जाम्पल बच्चों से पूछा ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा ही नहीं और कुछ ऐसा बना दिया जो मुझे पसंद जो मैं पाती नहीं, तो फिर वो प्रसाद तो ऑनर ही नहीं हो रहा। और फिर ये होता है कि मम्मा आपने ये क्यों नहीं बनाया जो मुझे खाना था, आपने ये क्यों बना दिया। तो फिर ये तो माता जी होता ही है। तो यस, आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि जो लॉर्डशिप्स को पसंद है वही करना चाहिए, वही बनाना चाहिए। लेकिन
अभी वो नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट वी आर ऑफरिंग, दैट इज गुड, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद, जैसे जब आपकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आए, तो फिर हो सकता है कि इट इज पॉसिबल। बट अब जैसे अब आइडियली तो देखो माता जी, भगवान की प्रसन्नता के हिसाब से ही हर चीज करनी चाहिए। अगर निताई गौर सुंदर को केला पसंद है तो उनको केला ही ऑफर करना चाहिए, उनको ड्रैगन फ्रूट खा के वो प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन क्योंकि हम हम अभी उन्हें ऑफर इसलिए करते हैं जैसे हमें पाप ना लगे, अभी हम इसलिए ऑफरिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं, मे बी इफ नॉट एवरी डे, हफ्ते में एक दिन उनके पसंद का हम बना सकते हैं, एज एज आवर कॉम्पनसेशन। भगवान माफ करना कि रोज तो हम ये नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट टुडे प्लीज एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग, आई हैव मेड इट कम्प्लीटली फॉर योर प्लेजर। तो आप प्लीज इसको स्वीकार करिएगा। दैट इज व्हाट आई थॉट कि धीरे धीरे हम ट्राई कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन या 2-3 दिन में एक बार, जैसे जैसे। और उससे क्या होगा, जो घर में रहने वाले लोग हैं उनका भी धीरे धीरे उसी का टेस्ट बढ़ने लगेगा। जैसे जब मैंने पहली बार पखाल भात खाया तो मुझे लगा हाँ हाँ ठीक है ये, इट्स नाइस। बट फिर जितनी बार और पाया तो उसका उसकी आदत पड़ने लगी, और वही फिर पाने की डिजायर भी होने लगी। तो मे बी वी कैन डू समथिंग लाइक दिस। यस, थैंक यू माता जी। बट जब तक भी हम उस लेवल पे नहीं है, एटलीस्ट ये तो मन में रखें कि भगवान को जो विधि है वो विधि तो पूरी करें ही, है ना। यस, थैंक यू। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। अब इफ देर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, मैं तब तक जस्ट हिल रही हूँ, लेकिन मैं आप सबको देख भी रही हूँ साथ साथ, तो प्लीज बेयर। सॉरी, आज थोड़ा ऑलरेडी ऑल्सो मेस्ड अप कि मैं है। तो तो लॉर्डशिप्स को जब हम आचमन कराते हैं तो लेफ्ट से घंटी, राइट से आचमन पात्र और एक छोटी कटोरी होनी चाहिए। हम ये लॉर्डशिप्स को पहले उनके हैंड्स में दिखाएंगे। मतलब अगर गौरता आई है तो ऐसे नहीं कि फिजिकली जाके उनको कराना है, लेकिन इस आचमन को उनकी तरफ देखते हुए, उनके हाथों को देखते हुए फिर कटोरी में डालना है और घंटी बजानी है। अभी अगर मैंने घंटी बजाई तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी, इसलिए मैं घंटी नहीं बजा रही। फिर एक और 3 बार करना है यही, उनके दोनों हाथों को देखते हुए उनका आचमन कराना है। सेम विद महाप्रभु, अभी मैंने नित्यानंद प्रभु को कराया था। फिर हम और बाकी ड्यूटीज को भी ऐसे करा सकते हैं। और जैसे कि पहले महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के हाथ धुलवा दिए, फिर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के ही उनको खुला कराया, तो उनको दिखाकर फिर देखो ऐसे करके जैसे दिखाते हैं। अब ये वाला तो मैंने आप सबको दिखा दिया, लेकिन बेसिक आइडिया यही होता है। और अगर हम ड्यूटी टू ड्यूटी बदल रहे हैं तो उसके बीच में हम आचमन भी कर सकते हैं, इन द सेंस कि मतलब पहले नित्यानंद प्रभु को कराया, फिर स्वयं अपने हाथ पर एक बार फिर से जल डाल के कर दिया, फिर 3 बार उनको कराया। एंड एज वी कैन सी, 2 आचमन पात्र हैं, एक हमारे लिए, एक लॉर्डशिप्स के लिए। लॉर्डशिप्स की के में आचमन में हमेशा तुलसी होनी चाहिए, ये तुलसी है। और ये जो कटोरी है इसमें उनका जो भी मुंह, जो उनके हैंड्स और मुख का है जल, इसमें जाना चाहिए, जमीन पे नहीं छूना चाहिए। क्योंकि वो जैसे चरणामृत को अगर हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तो उनके हाथों का और स्वयं मुख का जल है, तो इसको भी उतना ही रिस्पेक्ट करके हम एक कटोरी में रख लेते हैं, या तो इसको प्लांट्स में डाल दें या फिर पी ले। तो ऐसे आचमन हो जाता है। और फिर जब ऑफरिंग हो गई तो क्लीनिंग कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज फाइन। अगर इसमें यस शोलोनी माता जी। सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू अगेन एंड अगेन। माता जी, जैसे कि हमने पहले निताई गौर सुंदर को, मतलब गौर निताई को करा,
हाँ, तो हमें जो कुल्ला है वो भी 3 टाइम्स कराना है। हाँ, हैंड्स एंड खुला दोनों 3-3 बार, जैसे जब हम भी तीन। प्रसाद पाके उठते हैं तो हम 3 बार खुला करते हैं, तो सेम ओके। ये 3 बार। जैसे कि अब सब अभी हमारे ऑल्टर में सब है, मतलब गौर निताई, राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। तो अब इनको ऐसे ही सेम प्रोसीजर से, मतलब बीच बीच में जैसे डीटी चेंज हो रहे हैं, तो हमें अपने आप को आचमन करके कराया। तो गुरु महाराज और गुरु जितने गुरु हैं और पंच तत्व तो जैसे। पंचतत्व को भी सेम इसी तुलसी वाले से कराएंगे, लेकिन हम्म। उनके जो भी फिर जैसे गुरुजन है उनको हम तुलसी वाले से नहीं कराएंगे, उनको नॉर्मल वाले से करा सकते हैं। और उनका जो जल है उसको उसको भी आप इस कटोरी में डाल सकते हैं। वरना जैसे कुछ डिवोटीज के घर पे शिला प्रभुपाद की डीटी होती है, तो उनको तो स्पेसिफिकली एक डिफरेंट कटोरी रखनी चाहिए सिर्फ शिला प्रभुपाद के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ओके। तो शिला प्रभुपाद की डीटी भी है, तो उनको जितने डीटीज को आदर कर रहे हैं निताई गौर सुंदर को सेम उतना ही लेवल पे शिला प्रभुपाद की सेवा होनी चाहिए। तो तो हम जब गुरु परंपरा में करते हैं, जैसे कि हमने गुरु महाराज को कराया, फिर जो में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, फिर प्रभुपाद को, और बाकी जितने, जैसे कि पूरे फोटो होती है जिसमें सर गोस्वामी भी है, हमारा पूरा गुरु परंपरा है, तो उन सबको कराना है या टिल बस श्रील प्रभुपाद? नहीं, तो एक तो फिर हम गोस्वामी जन से नीचे जाते हुए फिर हम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर ऐसे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। ओके, तो सबको कराना है आज में? हाँ, अगर आप गुरुजन को करा रहे हो तो फिर सबको कराइए, मतलब ऐसे। ओके। तो इज इट कंपलसरी कि हम हमारे गुरु परंपरा में गुरुजन, सभी गुरुजन के, मतलब सभी नहीं, मतलब गुरुजन को आचमन करा रहे हैं, या बस डीटीज को करा दिया तो इट्स मोर देन इनफ? डिपेंड्स ऑन योर मूड माता जी, आई वुड से, मतलब आइडियली तो सबको कराना चाहिए, टाइम देके कराना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए प्रसादम के लिए, मतलब कि आप आइएगा एक बार, निताय गौर सुंदर पाले, जगन्नाथ जी सब जब सब पालेंगे तो उसके बाद आप आइएगा उनको, जस्ट इस कॉन्शियसनेस से तो हमें ऑफरिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, हम नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट डीटीज को तो अच्छे से कराना चाहिए, और फिर स्पिरिचुअल मास्टर को और श्रेय प्रभुपाद को, यस, फिर उनको कराना चाहिए। ओके। थैंक यू माता जी। एक और चीज, सॉरी, जो आचमन ऑफरिंग से पहले और ऑफरिंग के बाद दोनों टाइम कराना चाहिए, ये भी एक चीज आप नोट कर सकते हैं। यस सान्या दीदी, हरे कृष्णा। कृष्णा जानवी। आचमन और कुल्ला एक साथ कराना है भगवान को? 3 बार हमने आचमन दिखा के रख डाला, नीचे नीचे डाला, फिर 3 बार खुला कर आके, या फिर जैसे मेरे पहले व्हाट आई डू इज, पहले मैं निताय और सुंदर को आचमन कराती हूँ, फिर उनको खुला कराती हूँ, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन को आचमन कराती हूँ, फिर उनको खुला कराती हूँ, लाइक एक एक करके कराती हूँ। बट कैसे भी करा सकते हैं, मेन पॉइंट इज कि उनको आचमन और खुला कराना चाहिए, जो हम बहुत बार नहीं करते और हम क्योंकि जानते ही नहीं, तो राइट। थैंक यू। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सब कर सकते हैं, मैं फोर्स कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन ये मेरे को शिला गोपेंद्र महाराज ने बताया था कि लंच ऑफरिंग के बाद में सिर्फ धूप होती है, जो मतलब अगरबत्ती होती है, हम वो भगवान को कर सकते हैं टेम्पल बंद करने से पहले, जब भगवान दिन में रेस्ट करते हैं 3-4 घंटे के लिए, तो जस्ट अगरबत्ती वी कैन डू टू द लॉर्डशिप्स, ऑफर इट टू देम, अगर करना है आप कर सकते हैं। एंड वही मेनली भोग ऑफरिंग की अब क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि सिर्फ हम, मतलब वी आर ऑफरिंग, एक्चुअली ना ये भोग ऑफरिंग है ना, ऑफरिंग वी शुड ऑफर एवरीथिंग टू लॉर्डशिप्स। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि जब निताय गौर सुंदर मेरे घर आए थे, तो जो हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज है, जब उन्होंने इनको इंस्टॉल कराया और 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब से आप जो भी यूज करोगे, बी एट अ पेन, बी एट अ नोटबुक, बी एट न्यू क्लोथ्स, ऑफर एवरीथिंग टू गॉड निताई,
ये बहुत, इससे ना बहुत पर्सनल कनेक्शन डेवलप होता है लॉर्डशिप्स के साथ। एंड ये मैं सच्ची मतलब आपको बता सकती हूँ कि जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ खरीद के लाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई गेट अ न्यू साड़ी, तो आई विल पुट आचमन ऑन इट एंड आई विल ऑफर इट टू गौरनिताई। ऐसे नहीं कि पर्दा बंद करके पूरा वो, बट आई ऑफर इट दैट प्लीज अलाउ मी टू वेयर इट, प्लीज अलाउ मी टू यूज इट नाउ। तो इस प्रकार हमें सब कुछ उन्हें ऑफर करना चाहिए, बी इट अ न्यू फोन, बी इट एनीथिंग, तो हमें ऑफर करना चाहिए। तो इससे हमेशा ऐसे एक माइंड में हमेशा ये रहेगा कि ये मेरे ठाकुर है, ये मेरे लॉर्ड, ये सच्ची ऐसा लगा ये मेरे लॉर्ड है, और इनकी परमिशन के बाद ही मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो प्रसादम भी जब हम ऑफरिंग कर रहे हैं तो हम उनसे परमिशन ले रहे हैं कि ये आप ही का आपके रिसोर्सेज हैं, आपने सब कुछ दिया है, तो आप प्लीज अलाउ करिए कि मैं इसको ग्रहण कर लूं, क्योंकि आई हैव टू कीप दिस बॉडी एंड सोल टुगेदर। लेकिन एट टाइम्स वी कुक, अरे आज तो मेरा रसगुल्ला ही खाने का मन कर रहा है, आज तो मैं अपने लिए रसगुल्ले बनाऊंगी। ये तो होता ही है हम सबके साथ, क्योंकि दिस मिस्टर टंग, दिस स्मॉल ऑर्गन, ये हमें नचाता है। सो ये अभी तो ये स्थिति है, तो इसको ऐसे मत सोचिएगा कि ओ अब तो मैं क्या करूं। नहीं, ठीक है, वी नो दैट वी आर इन अ प्रैक्टिसिंग प्रोसेस, एकदम से तो शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे। तो हमें हमेशा हमारा गोल इन इन माइंड तो होना चाहिए कि दिस इज द एंड, बट अभी मैं यहाँ स्टैंड कर रही हूँ तो ठीक है। लेकिन मुझे अल्टीमेटली जो भी मैं प्रसादम कुकिंग कर रही हूँ वो सिर्फ लॉर्डशिप्स की प्रसन्नता के लिए करना है, ये होना चाहिए हमारे हार्ट में। और अगर हम कभी अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए ऐसे कोई आइटम बना रहे हैं जो ऑफरेबल है लेकिन प्रभु को पसंद नहीं, फॉर एग्जाम्पल पास्ता है या पिज्जा है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि लॉर्ड दिस इज योर डिवोटी, तो अब आपके भक्तों की प्रसन्नता के लिए आई एम मेकिंग दिस, तो प्लीज एक्सेप्ट दिस। तो उससे भी भगवान आई थिंक स्वीकार कर लेते हैं। एंड अभी जैसे बलराम जयंती आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, इन सब दिनों में, एटलीस्ट इन सब दिनों में तो उनकी पसंद के आइटम्स को ऑफर करना चाहिए। तो आई ट्राई कि अभी एक लड्डू, जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, बलराम जी को बहुत प्रिय है, तो उसकी एक वीडियो बना के आप सबको दूं कैसे उसको बनाते हैं। तो बना सकते हैं। बलराम जी को मालपुआ पसंद है, उनको शहद वाले आइटम्स बहुत पसंद है। उसके अलावा मैंने सुना है कि श्रीमान नित्यानंद प्रभु तो सारे रसों की आइटम्स को बहुत रिलिश करते हैं, स्पेशली अचार जैसी आइटम्स भी। तो हम उनके लिए सरसों और अदरक की अचार बना सकते हैं, कच्चे आम का और सरसों का, ऐसे बहुत सारे आइटम्स होती हैं। वो तो चलो टॉपिक थोड़ा डाइवर्ट हो गया, लेकिन ऑफरिंग्स उनकी पसंद की होनी चाहिए। और ऐसा मत सोचिएगा कि कहाँ से पता चलेगा, आप चैतन्य चरितामृत बस पढ़िए, आप हमारे आचार्यों के द्वारा भजन पढ़िए, इतनी 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 वैरायटी दी हुई है। एक बार आई वॉज हियरिंग दिस लेक्चर कि जब जो नदिया से गौड़िया भक्त सारे पुरी आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, तो क्या क्या आइटम लेकर आते हैं, और इतनी लंबी लिस्ट थी कि मैं लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लेक्चर इतनी तेज चल रहा था कि मैं सबको लिख ही नहीं पा रही थी। तो as we try to read more shastras, we will get to know how Lord, what Lord likes, how to make it. अब जैसे पानीहाटी दही चीड़ा फेस्टिवल के दिन हम दही चीड़ा बनाते हैं, तो उसकी फुल, कि पहले इसको इसमें भिगोना है, इसको इतना डालना है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तुम्हारे आचार्य एक्चुअली बहुत मर्सीफुल है, तो हमें सिखाते हैं कि कैसे भोग ऑफरिंग, क्या पसंद है भगवान को, तो हम उनको भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर इसकी ऑफरिंग की विधि में कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप सब पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपनी पोजीशन पे वापस जाती हूँ। यस, तो इफ देर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, तो मैं आप सबसे पूछ लेती हूँ फिर, है ना? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, चलो फिर अब मुझे कौन भोग ऑफरिंग मंत्र सुनाएगा? चलो, माता जी ने तो पहले ही सुना दिया। एनीवन वुड लाइक टू वॉलंटियर, या फिर मैं खुद से ही पूछ लूं? यस, रिया यादव माता जी।
इफ अगर आप अभी पूरा नहीं सुनाना चाहते, आप सिर्फ बता सकते हो कि इनका प्रणाम मंत्र, फिर इनका, फिर इनका, फिर इनका। हरे कृष्ण माता जी की। तो सबसे पहले तो गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। आवाज आ रही? हाँ हाँ। सबसे पहले गुरु महाराज जी का प्रणाम मंत्र, एंड उसके बाद शिला प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, एंड उसके बाद अम, अ, महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, एंड उसके बाद फिर श्री कृष्ण जी का प्रणाम मंत्र, नमो ब्राह्मण दावाय, एंड देन उसके बाद फिर हरे कृष्ण महामंत्र, या फिर अगर पंच तत्व का मतलब जो होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, इसको भी बोलना चाहे तो बोल सकते, एंड देन हरे कृष्ण महामंत्र 3 टाइम्स। यस, थैंक यू माता जी। तो सारे मंत्र 3 टाइम्स जैसे आप बताया। यस, वेरी नाइस। एंड आप सब ट्राई करिएगा कि आचमन आप अपने घर में लॉर्डशिप्स का भी अलग बनाएं। आई नो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हैसल लगेगा कि एक नया एलिमेंट पूरा क्रिएट हो गया, बट एक बार जब थोड़ी आदत लगने लगेगी ना, तो इट इज एक्चुअली ऐसे फिर अच्छा लगता है कि हाँ, हम भगवान को प्रॉपर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जितनी वो डिजर्व करते हैं उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम। क्योंकि वरना ऐसा होता है कि हम तो सारे रूल्स मतलब हम अपने लिए तो कर रहे हैं लेकिन उनके लिए नहीं कर रहे। स्पेशली गौरनिताई तो भक्तावतार में आए हैं, तो दे आर दे हैव डन एवरीथिंग। इफ वी रीड द शास्त्र तो सब कुछ सिखा चुके हैं हमें। जब अद्वैताचार्य महाप्रभु की अम, पूरी अर्चना करते थे, उनके चरणों में तुलसी मंजरी देकर, चंदन देकर, तो महाप्रभु भी फिर रिटर्न में पूरी आरती की जो जो फुल विधि है उसके अकॉर्डिंग ही अद्वैताचार्य को रिस्पेक्ट करते थे। उनकी षडोपचार पूजा पूरी करते थे महाप्रभु खुद से। और महाप्रभु ने तो हमेशा अपनी एग्जाम्पल से दिखाया कि वो घर के उनके घर में भी तुलसी जी थी और वो सदा उनकी उनके अंदर जल ऑफर करके फिर जाते थे गंगा जी, और आते भी थे तो करते थे। तो हमारे सुप्रीम लॉर्ड वो यही इसी रूप से सेवा कर रहे हैं, तो हम सबको भी ये सब विधि आनी चाहिए। उसके अलावा अभी जैसे जन्माष्टमी और बलराम जयंती आ रही है। यस महक माता जी। तो क्वेश्चन पहला तो जैसे अभी हम इनिशिएटिव नहीं है, तो फिर हमें गुरु महाराज का मंत्र चैंट करना चाहिए या ये नहीं। और दूसरा, जैसे मेरे पास अभी भगवान जी का अलग से आचमन पाठ नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग मतलब अभी मैं आचमन ना ही कराऊं, या फिर जब मैं लाऊंगी, जैसे अभी तो मैं टेम्पल नहीं जा रही, अभी जब जाऊंगी तभी लाऊंगी, तो फॉर द टाइम बीइंग या फिर मैं आचमन ना कराऊं या फिर अपने आचमन पाठ से करवा दूं। मेरे को ना थोड़ा सा आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, हल्का लास्ट में एक बार जो आपने बोला फिर से बोल सकते। हाँ, जैसे अभी मेरे पास लॉर्डशिप का अलग से आचमन पाठ नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग जब तक मैं अभी उसको नहीं ला रही हूँ, जब मैं टेम्पल जाऊंगी तब लाऊंगी, तो तब तक के लिए अभी हम आचमन नहीं कराएं या फिर अपने आचमन से करवाएं। आप अपने आचमन से करा सकते हैं। उस ये समय के लिए। आप करा सकते हैं तब तक। एंड मैं एक और क्वेश्चन था जो मैंने पहले पूछा था कि अगर हम इनिशिएटेड नहीं है, तो हाँ, फिर हमें गुरु महाराज का प्रणाम। अगर आप उनसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी महाराज से एस्पायरिंग है या फिर शेल्टर में है, मतलब आपकी दीक्षा इस मतलब आप उनकी शरण में हैं, तो फिर आप उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मतलब अभी आपको श्योर नहीं है कि आपको उन्हीं से इनिशिएशन लेनी है, आप उन्हीं की शरण में जाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले। तो जब हमें फुल कन्विक्शन और क्लैरिटी होती है कि दिस इज माय स्पिरिचुअल मास्टर एंड इन्हीं की शरण मुझे लेनी है, तो फिर हम उनका प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। माता जी, अगर ऐसा कन्विक्शन है कि मतलब मुझे उनसे ही इनिशिएशन लेनी है, तो फिर जैसे उनका पिक्चर भी रखना चाहिए ऑल्टर में या नहीं? पिक्चर पिक्चर आप रख सकते हैं, बट यही है कि वो एक तो शिला प्रभुपाद से छोटी होनी चाहिए,
और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई हाउस प्रोग्राम होता है तो उस टाइम पे आप उनकी पिक्चर को हटा सकते हैं। आप पर्सनली उनको सर्व कर रहे हैं एज योर स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन इट इज़ नॉट आइडियल कि जब कोई हाउस प्रोग्राम होए तो हम तब भी मतलब वो रखे रहे, क्योंकि कभी कभार इट इज़ नॉट सो परफेक्ट, थोड़ा वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके मैम। थैंक यू। यस, शोलोनी माता जी। Yes, thank you so much for this wonderful session, Madhuri. So much information. माता जी, एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि अम, हमारे ऑल्टर में गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर गुरु परंपरा है। तो मुझे डाउट था कि हमारा जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और हमारे गुरु महाराज है, उनकी फोटो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब इतने साइज की है। और जो प्रभुपाद और गुरु परंपरा की फोटो है, वो एक स्टैंडर्ड साइज जो आता है मंदिर में जो मिलता है गुरु परंपरा के साथ प्रभुपाद, वो आई गेस इतने है। तो वो तो मतलब हाँ, मतलब गुरु महाराज जी की फोटो तो प्रभुपाद से लंबे हैं, तो मेरे साथ भी ऑनेस्टली बताऊं तो अभी सेम प्रॉब्लम चल रही है। तो या तो हम छोटी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वन टाइम करेंगे तो फिर इट विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम, या फिर हम गुरु परंपरा का साइज बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो जेन्युइनली गुरु परंपरा का ना बड़ा होने, वैसे सोचे भी तो हम जिनको हमारे स्पिरिचुअल मास्टर पूछते हैं, तो हम उनसे बड़ी मतलब हम उनकी पिक्चर को कैसे छोटा रख सकते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में मतलब बेसिकली वी शुड दो गुरु कृष्णा आर वर्शिप, मतलब पूरी गुरु परंपराएं हमारे लिए शिक्षा गुरु हैं। और जैसे शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये छठ गोस्वामी जन, ये मेरे शिक्षा गुरु है, वो हर हर उसके बाद उनकी ग्लोरीज गाते हैं। तो हमें पूरी गुरु परंपरा को सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और सेम साइज के हो तो बेटर है, या फिर मतलब छोटा हो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, दैट इज गुड। इक्वल या स्मॉलर। थैंक यू। तो आई थिंक अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है, तो अगर आप सब बुरा ना माने तो अभी मैं आपको थोड़ा जन्माष्टमी और बलराम जयंती के लिए ऑफरिंग्स की थोड़ी आइटम्स बता सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है टॉपिक। तो जब हम बलराम जयंती में या जन्माष्टमी में फॉर एग्जाम्पल अभी हम मंदिर जाएंगे, तो हम इतनी ऑफरिंग्स तो नहीं कर पाते, लेकिन जो कुछ प्रिय आइटम्स है दाऊद जी की वो तो मैंने आपके साथ शेयर करी है, लेकिन उसके अलावा आप उनको छाछ बना के पिला सकते हैं। और उनके लिए मैंने सुना है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु सारे रस पसंद करते हैं, तो उनको थोड़ा कड़वा जैसे कि शुक्तो खिला दिया, थोड़ा मीठा जैसे कि सारी स्वीट्स बना दी, कुछ तीखा और खट्टा जैसे कि अचार बना दिए। तो उस रूप से हर रस के अकॉर्डिंग एक एक आइटम, दो मतलब दो दो आइटम्स होनी चाहिए। जब अभी एक बार नित्यानंद त्रयोदशी का महामहोत्सव था, हमने घर में कुछ 100 आइटम्स बनाई थी सबने साथ में मिलकर, तो जितनी जितनी सबको पसंद है। अच्छा, तो एक्चुअली माता जी जो वारुणी है आइटम ना, वो एक वो कोई आइटम नहीं है, वो स्वयं वारुणी देवी है। तो उनकी कोई रेसिपी नहीं है। ये मैंने हिज होलीनेस भक्ति आश्रय विष्णु स्वामी महाराज एंड हिज होलीनेस भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण महाराज से पूछा था, तो उन्होंने यही बोला था कि वारुणी की कोई रेसिपी नहीं है, ये वारुणी देवी है उनकी पत्नी। तब उसके रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बना सकते हैं, वो है एक हनी वाली ड्रिंक। तो चाहे आप उसको लाइक हनी मिल्क को मिला के कोई बनाओ, या फिर पानी में बनाओ। हनी वाला मिल्क बना सकते हैं ठंडे में, मतलब हनी को गर्म करना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग गलत है। तो हनी वाला मिल्क बना सकते हैं, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट डाल के, मे बी दूध को थोड़ा थोड़ा गाढ़ा करके उसको पका के, उसमें जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें हनी डालकर, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालकर फिर उनको ऑफर कर सकते हैं। वरना जैसे मैंने जो रेसिपीज यूट्यूब पे देखी है वारुणी की, उसमें तो वो दूध और दही को मिक्स करके उसके अंदर हनी डालते हैं, हल्का सा दही डालकर वो बनाते हैं। तो हाँ, आई सॉ छाछ ड्राई फ्रूट एंड हनी, यस। तो वो मैंने देख हाँ, आप जैसे बता रहे हैं मैंने भी वही देखा था एक,
तो वो भी कर सकते हैं आप। बेसिकली एक हनी वाली ड्रिंक बना सकते हैं। उसको वारुणी को पीने से तो श्रीमान बलराम जी वो तो इंटॉक्सिकेट हो गए थे, तो अब हम इंटॉक्सिकेट वाले पदार्थ तो ऑफर कर नहीं सकते, और ना वारुणी देवी को स्वयं प्रकट कर सकते कि अब आप ये नेक्टर फिर से बन के आओगे हम आपको ऑफर करें। तो हनी को हम फिर ऑफर कर सकते हैं। वरना एक ऐसे अभी तो इस सीजन में मिलता नहीं, लेकिन नॉलन गुड़ आता है, एक खजूर का गुड़ आता है लिक्विड वाला, वो भी ऑफर कर सकते हैं भगवान को। डेट शुगर डेट सिरप टाइप होता है। और और हाँ, आप सब दही चीड़ा भी बना सकते हो बलराम जयंती पे, बिकॉज बलराम हॉइलो निताई। तो नित्यानंद प्रभु ने ये डिश खुद बोलकर बनवाई थी। तो ये आप बना सकते हैं, जैसे कुछ आप सब उपस्थित थे निर्जल एकादशी में ड्रामा में, तो नित्यानंद प्रभु ने स्वयं आज्ञा दी थी कि ये आप, हे रघुनाथ दास ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, आप ये बना के खिलाइए अब। तो आप ये नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता, बलराम जी की प्रसन्नता के लिए बना सकते हो। और कभी कभार हम छप्पन भोग में छप्पन भोग बोलकर पिज्जा पास्ता वगैरह बनाते हैं, तो वो विधि नहीं है। गौड़िया ओड़िया आइटम्स होनी चाहिए जो भगवान को एक्चुअली प्रसन्न करती हैं। जैसे भोग आरती है, मैं एक बार आपको बताती हूँ। भोग आरती में पूरी लिस्ट है, बहुत सारी लिस्ट है, अगर आप में से कोई भी बनाना चाहता है जस्ट ओपन भोग आरती। मैं आपको सुनाती हूँ, बताती हूँ मतलब। भज भक्त वत्सल। देखो, शुक्तो शाकादि भाजी, नलिता कुष्मंदा, दाली डालना, दुग्ध तुम्बी, दधी मोचा खंडा, मुद्ग बड़ा माशा बड़ा, रोटी का घृताना। देखो सारी लिस्ट दी हुई है। शशकुली पिष्टा का खीरा पूली पायशाना, कार्पूर अमृत केली रंभ खीर रसार, अमृत रसाला अम्ल द्वादश प्रकार, लुची चीनी सरपुरी लड्डू रसबली, भोजन करे न कृष्ण होय कुतूहली। अब ये सब मैंने आपको बांग्ला में पढ़ के सुनाया है, आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी देख सकते हैं, वरना यूट्यूब में एक एक आइटम को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी। कृष्णा बलराम को लड्डू बहुत प्रिय हैं, और कृष्णा को हमने सुना होगा, श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि कृष्णा को दही चावल यशोमती मैया हमेशा देती थी अचार के साथ। तो ये स्पेसिफिक दही चावल कैसे बनाए, इसकी जो रेसिपी है वो कुछ इस प्रकार है। पहले चावल को पका लीजिए, एक रात पहले की बात है ये। चावल को पका कर और दूध को गर्म करते हैं, जैसे हम दूध को गर्म कर लिया और चावल पक के उनको पानी से छान दिया। उसके बाद एक बर्तन में चावल को डाल के, दही को डाल के और जामन को डाल के दूध के अंदर चावल को जमाना है। ये उन दही चावल, ये दही भात, ये वो वाली है जो कृष्णा खाते हैं। तो इसमें ऐसे नहीं कि दही और चावल को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन दूध के अंदर ही चावल को जमा रहे हैं। तो दिस इज द विधि जो कृष्णा खाते हैं। बट यस, हम ऐसे बना सकते हैं। यस उमा माता जी। हरे कृष्णा दीदी, साधु प्रणाम। सही वक्त हो, साधु प्रणाम। दीदी लेकिन वो जो चावल होगा वो नीचे जम नहीं जाएगा वो, या उसको पीस के डालना होगा चावल जो हम दही में जमाएंगे? नहीं नहीं तो एक हाथ बना लो, या चावल जो पका हुआ चावल होगा ना जो आप बता रहे हो, हम्म, फिर उसको हो सकता है थोड़ा सा हम दूध गाढ़ा कर लें, है ना, तो अच्छा से दही जम जाए। वो जो चावल है हमने बनाया पकाया है उसको उसी में हम डाल दें, या उसको थोड़ा और बारीक करें या क्या करें? नहीं नहीं, बारीक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बस चावल और दूध के प्रोपोर्शंस आई थिंक मम्मा ने ऑलमोस्ट इक्वल रखे थे, वो एग्जैक्टली अच्छा। ठीक है। चावल मतलब लगभग लगभग सेम था, और उसमें जामन फिर डाल के फिर उसको कर सकते हैं, तो फिर वो ठीक होता है। यस, राइस विल ऑल्सो फर्मेंट विद मिल्क विच इज गुड फॉर गुड। यस दीदी जो लिस्ट है ना ये शेयर कर दीजिएगा हमारे लिए, वो व्हाट्सएप पे ना ग्रुप में। यस यस माता जी, मैं आपको बोगाती भी शेयर कर दूंगी, और कुछ आइटम्स जो सारी हम बना सकते हैं वो हाँ मैं हाँ। शेयर कर दूंगी, और ट्राई करूंगी कि रेसिपी मिल जाए, लेकिन हाँ मिल जाए तो हम नहीं खोज पाएंगे, आप जैसा खोज लोग हैं ना, मेरे से लोग तो खोज ही नहीं पाएंगे।
तो एटलीस्ट कुछ तो प्रयास कर सकते हैं ना। यस। और लड्डू बना सकते हैं, और पीठे होते हैं फिर जो उड़ी और बंगाली डिपोटी तो किस पीठा किस बना। बेसन का किसका लड्डू बनाएंगे? तो आप जिस जिस प्रकार का बना सकते हैं, सारे वो मिनी खाते लड्डू ही लाइक्स। अच्छा। हैं। लड्डू आप कैसे भी बना सकते हैं और कितने भी बड़े बना सकते हैं। मैंने कृष्णा बलराम मंदिर में देखा था, तो इतना बड़ा लड्डू था। हम्म। नहीं, उन्होंने जब मुझे दिया। और मावा के लड्डू स्पेशली, जैसे मावा और हनी वाला वो। और कोकोनट का बना सकते हैं, कोकोनट मिश्री ड्राई फ्रूट वाला। और ओके। बेसन का जैसे आप बनाते हैं, तो ऐसा बना सकते डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लड्डू, एटलीस्ट थोड़ा 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 सा कुछ होना चाहिए, और डिफरेंट वेराइटीज ऑल्सो, साइज भी थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हैं। महाराज के पसंदीदा माता जी, लड्डू। हरे सब। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। आगे प्रणाम माता जी। माता जी, जो आपने दही चावल बताया तो जमा दिया, तो उसमें माता जी कुछ मीठा डालना होगा या कुछ भी ऐसा क्या करना होगा? ऐसे ही रहना बिना कुछ और डाले, माता जी, नमकीन या मीठा? जब चावल दही जम जाए उसके बाद, जब वो एकदम जम जाए, और जब ऑफरिंग करनी है ठीक उससे कुछ समय पहले उसमें सरसों का हल्का जीरा मिर्ची अदरक डाल के छौंक लगा सकते हैं, और उसमें अच्छा, नमक ठीक डाल सकते हैं, थोड़ा हींग डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो वैसे एक बार मैं सुन रही थी, तो आई आस्क्ड कि बलराम जी को एग्जैक्टली आइटम्स में क्या पसंद है, नित्यानंद प्रभु को क्या पसंद है, मैंने तो ये पूछा था। तो मैंने सुना कि क्योंकि बलराम जी सेवक भगवान है और कृष्णा सेव्य है, तो जो सेवक होता है, एक अच्छा सेवक, वो वही पसंद करता है जो उनके सेव्य पसंद करते हैं। तो जो कृष्णा को पसंद है वही बलराम को पसंद है, तो वही नित्यानंद राम को पसंद है। तो अगर हम कभी सुनते हैं कि कृष्णा को यह बहुत पसंद है, तो वो श्योरली दाऊ को भी बहुत पसंद आएगा। तो हम इस लॉजिक को भी यूज करके बहुत सारे आइटम्स को सीख सकते हैं। हम कचौड़ियाँ बना सकते हैं, और लुच्ची मतलब पूड़ियाँ बना सकते हैं। बाकी मैंने तो सुना था कि कृष्णा पूड़ी और चावल खाने वाले ज्यादा थे, रोटी से ज्यादा पूड़ियाँ और चावल। यस। सो यस, दैट बीइंग सेड, मैं आपको सेंड करती हूँ लिस्ट इन सब चीज़ों की। ठीक है। अब अगर आपकी ऑफरिंग करने वाली जो विधि हम डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में डालिए, वरना आप मुझे भेज दीजिए। मैं ट्राई करूंगी कि उसको ठीक से आंसर कर पाऊँ। और आप सब प्लीज़ इस प्रोसेस को अपने घर में भी अप्लाई करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि इवन दो हम घर में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, ये ऑफरिंग एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि ये पापी पेट का सवाल है, तो ये तो हमें रहने के लिए चाहिए ही होता है प्रसाद, तो हमें ऑफरिंग सीखनी चाहिए ठीक से। सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कमिंग। अगर आपकी कोई भी। वो जैसे वो ऑफरिंग कर लें, आपने दो राउंड जब कर लिया, उसके बाद फिर उनका मुंह हाथ भी तो सूझ धुलाना होता है ना, सब कुछ, यस यस। है ना? ऑफरिंग से पहले और ऑफरिंग के बाद दोनों बारी मुंह हाथ धुलवा। मॉर्निंग करते हैं। जब भी कुछ भी आप ऑफर किए, तो उसके पहले आप मुंह और हाथ ही धुलाना होता है ना। हाँ। उसके बाद ऑफरिंग के बाद भी आपने मुंह कुल्ली करवा दी और वो भी हो गया। हाँ। तो एक्चुअली टेम्पल्स में तो 5 प्रकार के आचमन कराते हैं, लेकिन हम घर में एटलीस्ट 2 प्रकार के करा लें, दैट इज इनफ। मधु जी। मतलब एक होता है मधुपर्क, उसमें जायफल और एक दो चीजें और मिलाई हुई होती है पानी में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, पूरी प्लेट भर के सिर्फ आचमन होते हैं भगवान के सारे वाले। लेकिन हम घर में नहीं करा सकते, तो सिर्फ फिर पानी और तुलसी वाला। ठीक है। यश शोरनी माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी मैम जी, आज बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। और जी एक लास्ट डाउट ये था कि सपोज मतलब जैसे कि हम भगवान के पास ऑल द टाइम कुछ रखते हैं, जैसे नट्स हो गया या लड्डू हो गया या फ्रूट कोई रख लिया, तो ऑल द टाइम होता है। जैसे कि सपोज सुबह भोगा लगा दिया और प्रसाद निकाल दिया, लेकिन ऑल द टाइम एक भगवान के प्लेट में वो उनके पास ही रहता है। तो फिर तो हम मतलब कैसे उसको वो भगवान को फिर हम हमेशा फिर आचमन नहीं करा पाते। सपोज कि हमने अभी वाट जैसे कि हम पानी लगाते हैं जिस टाइम,
भगवान को पानी लगाते टाइम, तो उसी टाइम हम क्या करते हैं कि एक प्लेट में नट्स या कुछ भी जो हो, जो ड्राई रहे और भगवान कभी भी पा सके। सपोज भगवान को कहीं सडनली भूख लगी और कुछ हुआ, तो तब तो हम आचमन नहीं करा पाते हैं। तो फिर क्या, इज दैट राइट व्हाट आई एम डूइंग? यस यस माता जी, अब आप अभी तो ऐसा स्तर नहीं आया है कि भगवान बोलेंगे चलो नहीं, अच्छा अब मैं ड्राई फ्रूट पा रहा हूँ, आ जाओ मेरे को आचमन कराओ। अभी उसमें थोड़ा आपको हो सकता है बताते हो, लेकिन अभी मुझे तो नहीं बताते निताई और सुंदर। तो फिर अभी हम इसलिए अगर वो रख रहे हैं तो फिर इतना तब आचमन कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्हेन वी आर डूइंग लाइक ब्रेकफास्ट लंच डिनर ऑफरिंग तो तब कर सकते हैं। लास्ट थिंग, सॉरी मुझे एकदम इससे याद आया कि डिनर के बाद जब हम लॉर्डशिप को सुलाते हैं, वैसे मैं सुलाने के टाइम बताऊंगी, लेकिन क्योंकि भोग ऑफरिंग की चर्चा चल रही है, रात में हल्का गरम दूध और थोड़े ड्राई फ्रूट हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। दिस वेरी लविंगली अगर हम रात को ही ऑफर करें ना, तो इससे भी रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है भगवान के साथ। उसमें हल्का लाइक खांड या फिर थोड़ा गुड़ डाल के उस दूध को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। तो इट्स अ नाइस इनिशिएटिव, भगवान को पसंद आता है काफी। एंड क्योंकि शिला प्रभुपाद भी कहते हैं दैट रात को सोने से पहले 1 ग्लास ऑफ वार्म मिल्क एंड कृष्णा बुक, तो वही वार्म मिल्क जो हमने भगवान को ऑफर किया है फिर हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो वी कैन ट्राई टू डू दैट। लास्ट बस ये बता रही थी। सो यस, थैंक यू सो सो मच आप ड्राई सब। फ्रूट डालनी है उसमें क्या? पीस वो जो हम ग्राइंड करके, कोई जरूरी नहीं है um, क्या पाउडर बना के रखें, फिर हम जब जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें? ऐसे भी कर सकते हैं माता जी, लेकिन क्या हम जब कभी कभार मिल्क बनाते, क्योंकि हमारे घर में ज्यादा मिल्क नहीं पीते, तो जब मतलब भगवान जी को हम ऑफर करते हैं तो उसमें हम केसर वाला दूध बना लेते हैं, उसमें थोड़े बादाम डाल लेते हैं। जी जी थोड़े बादाम आप डाल सकते हो, कभी मुनक्का डाल सकते हो। जी। यस। मैं उसमें मिश्री डालती हूँ, और आई थॉट कि भगवान को मिश्री ज्यादा, दही भी उनको देती हूँ तो उसमें मिश्री थोड़ा डाल देती हूँ। आई थॉट दही मिश्री उनको पसंद है, तो मुझे पता है ना, मैं हमेशा हर चीज में मिश्री यूज करती हूँ। इज इट ऑल राइट? ठीक है ना? जी। धन्यवाद दीदी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो अल्टीमेटली सबका मूड टुवर्ड्स वर्शिप थोड़ा अलग होता है, तो आप अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो या मतलब हार्श लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं बहुत न्यू हूँ इन सब चीज़ों में, तो आप सब मुझे गाइड करते रहिएगा अगर मैं कहीं भी गलत कुछ बोल देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, आप हर हफ्ते आ रहे हैं। आप सबको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसे लगता है कि हाँ अब मुझे भी अपनी वर्शिप की प्रैक्टिस में और स्ट्रांगली सेट होना है। तो थैंक यू सो सो मच, आई अप्रिशिएट योर एसोसिएशन वेरी मच। प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सबकी जय। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू थैंक यू, इट्स बिकॉज ऑफ यू हम थोड़ा से ऑफरिंग हो, वो ऑफरिंग, हमें तो कुछ जीरो थे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। तो आपसे टिप्स लेके आपने यहाँ तक, ये स्तर तक तो हमें पहुंचाया कि नहीं तो जैसे प्लेट आगे कर दो और हटा लो, है ना, या तो 3 बार महामंत्र बोल दीजिए, बस उससे ज्यादा नहीं कर पाते थे। But आपके साथ रह के, आपके संग रह के, ये भक्तों का संग ही तो जो हमें सिखाता है और आगे रह जाता है। तो मैं और भी ब्लेसिंग देती हूँ आपको कि आप ऐसे ही आते रहो और हमें शिक्षा देते रहो, और हम भी आपके साथ आगे बढ़ते हैं। जी। दीदी के लिए एक बार महामंत्र बोलिए सबको। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू। जगत की बात की जय। थैंक यू। सब कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा प्लीज माता जी, रिकॉर्डिंग सादर शेयर प्रणाम। कीजिएगा। आज भी मेरी क्लास मिस हो गई, मेरा ऑफिस से कॉल आ गया था तो मुझे क्लास लीव करनी पड़ गई थी। हाँ जी, थैंक यू माता जी। मैं शेयर कर दूंगी, आज शाम तक मैं शेयर कर देती हूँ। थैंक यू माता जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा आप हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम।